नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित जेपी सर, ग्रोटेक जेपी सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित जो स्वयं मौलिक अधिकार मिले हुए हैं भारतीय संविधान में, यानी अमेरिका से भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार लिए गए। पहले ये 7 थे, अब 6 हैं। उसमें से मैंने आपको 3 का वर्णन आपको समझाया गया है, आपको समझ में आया होगा। अब 3 जो बाकी शेष रहे हैं उनके बारे में समझाता हूँ। उसके बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती है इन अधिकारों को बचाने के लिए, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं भारतीय संविधान के अंदर आपके मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों के अंदर आपके जो अमेरिका से लिए गए हैं 12 से 35 जो अनुच्छेद है। अब हम चलते हैं चौथा जो आपको मौलिक अधिकार है वो आपको यहाँ लिख देते हैं। चौथा जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक है। कितने हैं? 25 से 28, यानी टोटल आपके 4 जो मौलिक अधिकार हैं। नंबर एक है आपके अनुच्छेद 25, नंबर 2 अनुच्छेद 26, नंबर 3 अनुच्छेद 27, नंबर 4 अनुच्छेद 28। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला क्या है जो स्वतः जो मौलिक अधिकार है वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो आपको शब्दों की को पकड़ना है, यानी धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो धर्म को हम क्या करेंगे? मानने, विचार करने और प्रचार करने के आपके पास क्या है? आपके पास अधिकार है। यानी धर्म को आर्टिकल 25 कह रहा है धर्म को मानने, कीवर्ड पकड़ना है, आचरण करने और आपके प्रचार करने कि क्या है आपको अधिकार मिला हुआ है। यानी पहला आर्टिकल अनुच्छेद 25 कह रहा है धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का आपको क्या है? अधिकार मिला है। क्या मिला है? आपको मौलिक अधिकार, हक मिला है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, चाहे वो जैन हो, आपके सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म को आपको मानने, आचरण करने और उनका अधिकतर प्रचार करने का आपको क्या मिला है? अधिकार मिला है। आर्टिकल 25 कह रहा है। तो जब इसको मानने, आचरण करने और प्रचार करने का जब उनको अधिकार मिला है तो आप इस धर्म को चलाने के लिए उनकी जो प्रबंधन की व्यवस्था है, तो आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि धर्म को मानने के लिए क्या होना है? धर्म का प्रबंधन। जब इस किसी भी धर्म को आप मान रहे हो और उनको आचरण कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तो उनके लिए क्या चाहिए? आपके पास मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आप उस धर्म को कैसे चलाओगे, उसमें क्या नियम कायदे होंगे? तो वो आपके आर्टिकल जो 26 है वो आपके क्या कह रहा है? धर्म का प्रबंध करने का आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। जब आपका धर्म का प्रबंध भी हो जाएगा तो उनके पास जब प्रबंध करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? धन चाहिए। तो आर्टिकल 27 है, आर्टिकल जो 27 है वो आपको क्या कह रहा है कि धर्म के लिए यानी धर्म के कार्यों के लिए आपके संपोषण यानी पोषण, यानी आपके धन हो गया या संपत्ति होगी। तो संपत्ति या धन को आप किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अर्जित करने का जो अधिकार है वो आपको दिया गया है। इससे कोई आपके टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स सरकार लगाती है वो टैक्स से आपको वंचित है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। अगर धर्म के लिए आप क्या कर रहे हो? धर्म के कार्य को, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पोषण के लिए अगर आप पैसों के, आपके धन के, संपत्ति को लेने के लिए, तो आर्टिकल 27 कह रहा है कि धर्म के कार्यों के लिए संपोषण संबंधी यानी धन संबंधी आपके अधिकार आपको दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल आपके 28 है, या आपके जैसे धार्मिक सभा हो, इसमें भी कीवर्ड पकड़ना है। धार्मिक सभा हो गई, आपके धार्मिक शिक्षा हो गई, आपकी धार्मिक जो उपासना है,
उपासना, ये कीवर्ड पकड़ना है। यानी जो 28 आर्टिकल है वो आपके धार्मिक सभा की, धार्मिक शिक्षा की और धार्मिक उपासना है, वहां पे यानी आपको उपस्थित होने का अधिकार, उपस्थित होने का अधिकार देती हैं, अधिकार मिला हुआ है। यानी देखो आर्टिकल 25 कह रहा है, ये पहले तो देखो ये समझो कि पहला ये जो मौलिक जो अधिकार है आपका चौथा मौलिक अधिकार, ये आप देखो सभी मैंने सातों सात याद कर रहे थे, वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। सम स्व सो धा, सम स्व सो धा सम सम, सम यानी समता का अधिकार, स्व यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सम का यानी संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और सम का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सातों जो 6 प्रकार के जो आपके अधिकार हैं वो आपको सूत्र के माध्यम से समझाया। तो चौथा आ गया आपके दाह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 ये कह रहा है धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार मिला हुआ है आपको। उसके बाद आर्टिकल 26 ये कहता है कि उनके प्रबंधन की व्यवस्था करो, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि धर्म के कार्यों के लिए आपको धन इकट्ठा करना पड़ेगा, संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो उनका आपको अधिकार मिला है, ये टैक्स से वंचित है। उसके बाद में आर्टिकल जो 28 है वो आपको ये कहता है कि आपको धार्मिक सभा हो, धार्मिक शिक्षा हो और धार्मिक उपासना हो, वहां पे आप उपस्थित होकर के उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो, उस धार्मिक स्थान पे आप उस सभा को संबोधित कर सकते हो और उसमें उपासना भी आप उसके नियम के आधार पे, धर्म के आधार पे कर सकते हो। ये आपको क्या मिले हुए, अधिकार मिले हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा जो आपका था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लेते हैं पांचवा। अब पांचवा जो अधिकार है वो आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर जो आर्टिकल हैं वो आपको याद करना है, आपके अनुच्छेद है वो आपके 29 व 30 है, 29 व 30 यानी 2 आर्टिकल हैं वो आपके किससे संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। और ये भी किसके लिए है, आपके केवल, ये इंपॉर्टेंट है, केवल आपके अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ये जो आर्टिकल 2 दिए हैं ये आपके किसके लिए हैं, केवल आपके अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। ये आप नोट कर देना। ये है आपके संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार, इसको आपके सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार भी कहा गया है। तो अब चलते हैं 29। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद आपके 30। अब ये अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है ये आपको जानना है। तो अनुच्छेद है वो 29 है जो आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों की का संरक्षण। देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी आपको अधिकार दिया गया है, भारतीय संविधान ने आपको ये मौलिक अधिकार दिया है कि अल्पसंख्यक का मतलब आपके जिसकी आबादी कम हो, जैसे जैन धर्म हो गया, आपके बौद्ध धर्म हो गया, इनकी क्या है आबादी क्या है, कम है, तो वो क्या हो गए, अल्पसंख्यक कहलाए। और उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, तो कीवर्ड आपको पकड़ना है, हितों का संरक्षण है, उनके हितों की रक्षा, उनका उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य हैं, सरकार का लाभ उनको मिले, वो ऐसी सुरक्षा आपको यानी संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों की आपके संरक्षण से संबंधित आपकी बात की गई है। और अल्पसंख्यकों, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों शिक्षा का संरक्षण, शिक्षा को संरक्षण। देखो अब आर्टिकल जो 30 है वो कह रहा है अल्पसंख्यकों को शिक्षा, यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षा है, वो शिक्षा के दरवाजे को खोल सकते हैं, यानी शिक्षा के लिए उनको क्या किया है, संरक्षण मिला हुआ है कि आप भी अपने शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 और 30 है वो आपके संस्कृति और शिक्षा, वो भी केवल आपके अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो आपको ये
मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद में आपके ये जो पांचवा है संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, वो आप समझ गए होंगे। अब हम छठा अधिकार की बात करते हैं। जो छठा जो अधिकार है वो आपके हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें अनुच्छेद है वो आप याद रख सकते हो, आर्टिकल 32। आर्टिकल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। आपके जितने भी जो ऊपर जो आपको मौलिक अधिकार जो 5 प्रकार के मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए यानी उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी सुरक्षा आपको कौन करेगा? आपके सुप्रीम कोर्ट करेगा और आपकी हाई कोर्ट करेगा। और ये किस आधार पर करेंगे? ये इनकी दोनों है, ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत और ये आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत आपके क्या करेंगे? 5 प्रकार की रीट जारी करेंगे। यानी दोनों हैं ये मिलकर के कितने प्रकार के? 5 प्रकार की रीट जारी करके आपके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो कितनी रीट होती है? 5 प्रकार की रीट। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये आपको संवैधानिक उपचारों की बात मैंने की। संवैधानिक उपचारों को B.R. अम्बेडकर ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनको कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों को कहा था कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जबकि अगर सामान्य पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा या पूंजी है, आत्मा या पूंजी, ये किसको कहा गया है? तो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, इनको कहा आपके पूंजी और आत्मा। ये कंफर्म हो गया? ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करके पूछा जाए कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब क्या करते हैं? जैसे इनको भारतीय संविधानों की जो उपचार हैं, उपचारों का जो अधिकार है, यानी जितने भी आपको ये 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार मिले थे, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिए हैं कि वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। यानी आप अपील क्या कर सकते हो? या तो आप अपील आप करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में करोगे, यानी या तो अपील आप क्या करोगे? अपील आप सुप्रीम कोर्ट में करोगे यानी HC, और या फिर क्या करोगे? आप हाई कोर्ट यानी HC, यानी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप क्या करोगे? अपील करोगे। ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत। तो इनमें 5 प्रकार की जो रीट है वो हम समझते हैं। नंबर जो 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये जो रीट है वो आपके कौन लगाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सशरीर न्यायालय में पेश करना। यानी आपके जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 22 था उसमें यह कहा गया था कि आपको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना है। तो वो क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी आपको अगर कोई व्यक्ति का किसी का बंदी करते हैं, यानी बंदी यानी उसको क्या कर दिया? बंधक बना दिया गया है, और आपको ये सुप्रीम कोर्ट आप जाकर के रिट पिटीशन दायर करते हो, बंदी पिटीशन अगर लगाते हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये क्या करेगा? जो उच्च अधिकारी है उनको अधिकारी को ये कहेंगे कि आप 24 घंटे के अंदर उन बच्ची को या बच्चे को या मानव को या किसी को भी आप 24 घंटे के भीतर हमारे सामने मेरे समक्ष उनको उपस्थित कर, वो भी सशरीर जिंदा उपस्थित कर। तो ये आपके क्या कहलाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। ये जो परमादेश में क्या छुपा है? आदेश। अब आदेश कौन किसको देता है वो आपको समझना पड़ेगा। आदेश कौन किसको देता है? तो ये परमा आदेश हो जाएगा। ये परमा आदेश है, ये आपकी ड्यूटी से संबंधित है। यानी कोई भी अधिकारी अगर जो ड्यूटी यानी आपके कर्तव्य, यहां लिख देता हूं,
कर्तव्य यानी ड्यूटी से संबंधित निर्वहन, ड्यूटी का यानी कर्तव्य का निर्वहन करना, यह अधिकार दिलाता है। यानी परमा आदेश यानी उच्च अधिकारी को, आपके निम्न अधिकारी, उच्च अधिकारी है वो निम्न अधिकारी को ड्यूटी से संबंधित क्या देता है, आदेश, एक लेख जारी, एक मतलब लेख जारी करता है और उनको कहता है आपकी ये ड्यूटी बनती है, आप ड्यूटी पे पहुंचे और अपने ड्यूटी को निभाए, यानी आप अपने कर्तव्य को निभाए। तो परमा आदेश, आदेश शब्द इसमें छुपा हुआ है, यानी वो ड्यूटी का यानी कर्तव्य का निर्वहन करने से संबंधित परमा आदेश जारी किया जाता है। नंबर जो 3 है प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी प्रतिषेध यानी निषेध, निषेध। अब क्या है देखो, प्रतिषेध का मतलब क्या हो गया, आपके जो ऊपरी अदालत, ऊपरी न्यायालय, निचले न्यायालय, निचले न्यायालय को क्या करते हैं, आपके लेख जारी करते हैं। यानी वो लिखित में क्या करेंगे, आपके ऊपरी न्यायालय यानी आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जैसे ये एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इनके अंडर, इनके नीचे कौन आती है, आपके हाई कोर्ट होगी, और हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है, आपके जिला न्यायाधीश आएगा, यानी जिला मजिस्ट्रेट आएगा। तो क्या करेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसको आदेश देगा, ये प्रतिषेध करेगा, यानी वो किसको निर्देश करेगा, सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को करेगा और हाई कोर्ट है वो आपके जिला न्यायालय को करेगा। तो ऐसा प्रतिषेध यानी ऊपरी न्यायालय, निचले न्यायालय को आपके प्रतिषेध हाई कोर्ट के ये अधिकार क्षेत्र, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब कोई भी है ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात करता है, अधिकार क्षेत्र यानी अधिकार क्षेत्र से संबंधित ऊपरी न्यायालय है वो निचले न्यायालय को क्या करते हैं, आपके प्रतिषेध जारी करता है, एक लेख जारी करता है जिसका नाम है प्रतिषेध। नंबर 4 है आपके उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण क्या है, उत्प्रेषण का मतलब ये भी आपके जैसे सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये भी ऊपरी अदालत और निम्न अदालत, ऊपरी अदालत और निम्न अदालत। अगर किसी भी अदालत में अगर मुकदमा है, जो मुकदमा है, लंबित जो मुकदमा है, लंबित जो मुकदमा, वर्तमान में बहुत सारे लंबित मुकदमे चल रहे हैं, तो वो देखो उत्प्रेषण का क्या मतलब है, यानी ऊपरी जो आपके ऊपरी जो न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो आपके निचले न्यायालय यानी हाई कोर्ट को जो लंबित मामले जो चल रहे हैं, कौन से, इस हाई कोर्ट में जो लंबित जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों को अपने पास बुलाता है, अपने पास लेके आने को कहता है। यानी लंबित मुकदमों को क्या करेगा, अपने पास, कि मेरे पास भेज, यानी मेरे पास भेज, मेरे पास भेज, यानी ये अधिकार ये कहता है उत्प्रेषण, यानी सुप्रीम कोर्ट है वो निम्न स्तर के हाई कोर्ट को ये आदेश जारी करता है, कहता है कि जो लंबित मुकदमे आपके पास पड़े हैं वो मेरे पास भेज, क्योंकि ये आपसे निपटारा नहीं हो रहा है, इसका निपटारा मेरी ओर से मैं करूंगा। कौन करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट करूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपसे ये नहीं चलेगा, मैं इनका निपटारा करूंगा। अब जो लास्ट में है अधिकार पर्चा, 5वां है आपके अधिकार पर्चा लेख। ये जो 5वीं जो रीट है, आपकी जो 5वीं जो रीट है, इस अधिकार पर्चा में ये अधिकार पर्चा की बात करता है, यानी आपके दायरे की बात कर रहा है। दायरा यानी आपका जो कार्य करने का जो क्षेत्र है, क्षेत्र ये आपके दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में एक जो रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और ऊपरी अदालत, निम्न अदालत को, यानी जो कर्मचारी हैं उनको कह रहा है ये आपका क्षेत्र में नहीं है, आपके दायरे में ये केस नहीं आ रहा है, इसलिए इस केस के बारे में अधिकार पर्चा ऐसा लेख जारी किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे, पार्ट 2 के अंदर आपको 3 प्रकार के मौलिक अधिकार और पार्ट 1 में भी 3 प्रकार के मौलिक अधिकार, और पार्ट 2 के अंदर आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आपके हाई कोर्ट है वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, वो आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। और 5 प्रकार की जो रीट है वो आपको मैंने समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेषण हो गया, आपके परमा आदेश हो गया, अधिकार पर्चा हो गया और
उत्प्रेषण हो गया। तो ऐसे करके ये जो 5 अधिकार हैं रिट जारी करने के, ताकि आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा हो सके, तो ऐसा आपके भारतीय संविधान में आपको बताया गया है। आपके अधिकार और हक के जानने के लिए आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।